नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे भारत। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आईएएस मौलाना के बारे में। आपने पेपर में पढ़ा होगा, एक आईएएस मौलाना पकड़े गए हैं दोस्तों, जो कि हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे थे। यहाँ तक कि उनके ऑफिस में जितने भी हिंदू कर्मचारी थे उनको बिठा करके उनको तालीम दे रहे थे कि आप मुसलमान बन जाइए, अगर आप मुसलमान बनेंगे तो आपको स्वर्ग में जाएंगे, आप तो आपको 72 हूरें मिलेंगी, और भी आप जिहाद करिए और जितने भी लोग आपके साथ हिंदू हैं उनके भी मुसलमान बने, क्योंकि इस दुनिया में एक न एक दिन शरिया कानून लागू होगा और सारे के सारे जो लोग हैं वो मुसलमान बनेंगे। तो ये उनको बातें बता रहे थे और जो खूबियां हैं उनके धर्म की वो उसके बारे में बता रहे थे। इनका नाम था इफ्तियारुद्दीन। ये आपके लखनऊ है, वहां पे आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इसमें काम करते हैं। तो दोस्तों इनका जो काम था, लोगों को क्या करना है आप जानते हैं ना, एक जिला को मैनेज करना है, वहां पे जो भी लोग हैं उनको अच्छी शिक्षा देना है। इनको जो काम सौंपा गया है उसमें कि दूसरे की सेवा करिए, जनता की सेवा करने के लिए आपको रखा गया है। और ये कर क्या रहे हैं, अपने ऑफिस में बुला करके यहाँ की जो सरकारी आवास दिया गया है उसमें जो उनके साथ कर्मचारी हैं उनको बुला करके, यहाँ तक कि एक मौलाना है इनके साथ आया था और वो मौलाना इनको बता रहा था कि मुसलमान क्या है और दुनिया में एक न एक दिन सारे जो धर्म के लोग हैं दूसरे धर्म के लोग वो मुसलमान बन जाएंगे, सारे दुनिया में एक दिन शरिया कानून लागू होगा। तो ये एक मौलाना था, वो इनके बारे में यही बता रहा था और ये खड़ा होकर के उस बैठ करके सुन रहे थे, खड़ा होकर नहीं बैठ करके सुन रहे थे और ध्यान से सुन रहे थे, जैसे हमारे यहाँ कथा सुनाई जाती है सत्यनारायण भगवान की, वैसे ही सुन रहे थे। अब इनको बहुत मजा आ रहा था भाई कि इतने अच्छे वक्ता आए हैं, अब पूरी दुनिया मुसलमान बन जाएगी, कितना बढ़िया होगा, सारी जगह हरा एकदम झंडा लगा रहेगा। तो आप सोचिए कितना मजा आएगा उस टाइम, 72 हूरें मिलेंगी, स्वर्ग में जाएंगे। तो ये सारे जो टॉपिक इनको सुन के बहुत ही मजा आ रहा था और इस मजा में इनका किरकिरा हो गया। मजा किरकिरा कैसे हो गया इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपील करना चाहूंगा दोस्तों, आप मेरे वीडियो पे आते नहीं हो, आप यूट्यूब पे आकर के मेरा वीडियो देखते नहीं हो। अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आता है तो आप बताइए मुझे, कमेंट नीचे है उसमें आप बताइए क्या दिक्कत है, मैं उसको इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिए। अगर आप पूरा नहीं देख सकते दोस्तों तो इसको आधा जरूर देखा करिए, क्योंकि अगर आप आधा नहीं देखते तो मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, उसका जो अटेंशन है वो कम होता है, इसकी वजह से यूट्यूब इसे प्रमोट नहीं करता है। तो आप वीडियो को आधा तक, कम से कम आधा तो जरूर देखा करिए, जिससे मेरा वीडियो भी प्रमोट हो और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी आवाज को सुन सकें और हमारे धर्म पे जो विपदा है, हमारे लोगों पे जो विपदा है उसके बारे में लोग समझ सकें और इनके खिलाफ आवाज उठा सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अच्छे से। तो यही है कि इनका जो काम था वो कर नहीं रहे थे, लोगों को बुला करके धर्मांतरण का वीजा जारी कर रहे थे, उनको पासपोर्ट दे रहे थे कि भैया ले लीजिए, आप चले जाइए सऊदी अरब और फिर वहां से मुसलमान बन के आ जाइए और जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। योर अकाउंट हैज बीन 20,000 रुपीज क्रेडिटेड। कितना बढ़िया चीज, आप सोचिए कि अपना धर्म बदलते हैं उसके बदले आपको पैसा मिल जाता है, और इसके लिए इतने बड़े पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति संदेश दे रहा है। क्या बात है, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब लगे पड़े हैं। क्या बोलेंगे आप, किसको सबको समझाएंगे आप, योगी जी क्या क्या करेंगे आप बताइए। वैसे भी योगी जी को लोग गाली देते रहते हैं भैया की बहुत ही बेकार आदमी है, और गाली देने वाले कोई नहीं है। एक तरह से मैं एक आपको सीक्रेट बताता हूं दोस्तों कि योगी और मोदी को वही गाली देता है जिसको ये नहीं समझ में आता कि मैटर क्या है, क्योंकि जो भी विशेष समुदाय के लोग हैं वो पिच तैयार करते हैं और उस पिच पे खेलता कौन है, हिंदू खेलता है। किसके खिलाफ, हिंदू के ही खिलाफ। हिंदू खेलता है हिंदू के ही खिलाफ, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है। तो जो मुद्दा है उस पर चलते हैं दोस्तों। बात यह है कि ये आईएएस इफ्तियारुद्दीन अपने यहाँ एक मौलाना को बुला करके, और मौलाना इनको संदेश दे रहा था कि आप सभी लोग मुसलमान बन जाइए, क्योंकि एक न एक दिन पूरे देश में, पूरे विश्व में शरिया कानून लागू होगा और जो अल्लाह का संदेश है वो सारे लोगों तक पहुंचेगा और सारे के सारे दुनिया के लोग मुसलमान बन जाएंगे। वो बनना ही पड़ेगा, अगर आप नहीं मानेंगे फिर भी बनना ही पड़ेगा, जबरदस्ती। जबरदस्ती है भाई, बनना पड़ेगा, जैसे तालिबान कर रहा है वैसे बनना पड़ेगा। मतलब अगर आप ये सोचते हैं कि पंचर छाप वाला ऐसा काम करता है, ऐसा नहीं है। छोटे से लेकर के बड़े पद तक के लोग सारे वही हैं, सारों का माइंडसेट वही है, यही है सारों का माइंडसेट। भैया करना क्या है, मतांतरण करना है, धर्मांतरण करना है। अगर आपको मैं उदाहरण देता हूं दोस्तों, केरल जो राज्य है वो भारत का सबसे शिक्षित राज्य है। वहां पे 100 में 98 लोग शिक्षा प्राप्त कर चुके होते हैं, मतलब शिक्षित होते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वहां से सबसे ज्यादा लोग आईएएस में शामिल होने के जाते हैं।
सबसे ज्यादा लोग ISIS में शामिल हुए। आप जानते हैं दोस्तों कि वहां पे हिंदू नाम मात्र का रह चुका है और वहां पे सबसे ज्यादा जो जनसंख्या ईसाई और मुसलमानों की है। तो वहां से सबसे ज्यादा लोग, मतलब कि इस समुदाय में चाहे नीचे का हो, अनपढ़ हो, चाहे गंवार हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, सब लोग एक ही माइंडसेट के हैं, अलग नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि इनकी सोच अलग है। अब दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं इसको पर्दाफाश करूंगा कि रील कहां तक है, इनका जो गैंग है वो कहां तक है। तो दोस्तों मैं इस गैंग के बारे में बताना चाहता हूं कि इस गैंग जो है, पहले आपने सुना होगा उमर गौतम पकड़ा गया था, जिसने करीब 100 या 1000 लोगों को धर्मांतरण करवाया था। तो उमर गौतम पहले हिंदू ही था, लेकिन वो हिंदू से वो मुसलमान बना था, तो उसको ये जिम्मा दिया गया था। तो इस जिम्मा किसने दिया था, आखिर इन सब का सरगना कौन है? इन सब का सरगना है दोस्तों कलीम सिद्दीकी। ये वही कलीम सिद्दीकी जिसको कनाडा के कुछ संस्थान है जहां से पैसे आते हैं, या फिर सऊदी अरब से इनको पैसे आते हैं अकाउंट में, करीब 50 से 70 करोड़ रुपए इनके अकाउंट में आए थे, और जिसको ये बांट रहे थे। यहाँ पे जितने भारत की मदरसा है उसे मौलानों के दिया गया था ताकि वो धर्मांतरण कार्य कर सके। तो इन सब का जो हेड है वो कलीम सिद्दीकी है। और अभी जानते हैं उमर गौतम के बाद अभी कुछ दिन पहले कलीम सिद्दीकी पकड़े थे। और कलीम सिद्दीकी पकड़ा गया था तो इसने एक लड़के का नाम लिया था जो कि मेरठ का रहना था। मेरठ को ATS ने उठाया, यूपी ATS ने। उसके बाद ये आपके IS साहब पकड़े गए हैं जो कि अपने यहाँ शिक्षा दे रहे थे, और इनकी जो किरकिरी तो हो चुकी है। अब योगी सरकार ने इनके खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है, और उस जांच में अगर ये सही सत्य पाया जाता है ये वीडियो, तो ये भी जाएंगे अब जेल। सबसे दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ कोई कानून ही नहीं है ढंग का, जिसमें कि 20 साल की कैद हो, अगर आप धर्मांतरण कराते तो 20 साल की अब कैद हो। ऐसा कोई कानून ही नहीं है। अगर ऐसा कानून दोस्तों बन गया तो ये सारे धर्मांतरण की दुकानें बंद हो जाएंगी, और जो हिंदू है वो हिंदू ही रहेगा, जो मुसलमान है वो मुसलमान ही रहेगा। किसी में भी कोई झगड़ा नहीं होगा। जरूरत क्या है दूसरे को अपने धर्म में लाने की? क्या दूसरे धर्म में चले जाने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। फिर क्यों जाने की जरूरत है? भगवान अपने हृदय में है, आप हृदय में ढूंढिए उसको, कि मुसलमान बन जाने से, हिंदू बन जाने से, सिख बन जाने से, ईसाई बन जाने से भगवान मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है। ये सब सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का गैंग है। ये जिस धर्म में जितने ज्यादा लोग रहेंगे, वो सब जो ऊपर वाले हैं वो अपना चंदा मिलेगा उससे अपना पैसा कमाएंगे और अपना खर्च चलाएंगे, इसलिए सब किया जाता है। धर्म के नाम की प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इसका सरगना कौन है। सरगना कलीम सिद्दीकी, और यही सी के रील सबसे जुड़े हुए हैं और यही सबको पैसा फंड करवाता था। तो दोस्तों एक चीज जो थी मेरे मन में थी, मैंने सोचा इस वीडियो बनाया जाए ताकि आपको भी पूरी तरह से जानकारी हो कि आखिर चीजें क्या है। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ करके मेरे वीडियो पर आइए, क्योंकि मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ। मैं सत्य का जो मार्ग है उसको प्रशस्त कर रहा हूँ, लोगों तक पहुंचा रहा हूँ इस सत्य के मार्ग को। आप जानिए कि हमारे धर्म पे संकट क्या है, और इसके जान करके जो मूढ़ धर्मी हैं, जो क्रूर कर्मी लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागृत हो सकें और अपने धर्म के काम को समझ सकें, अधर्म के खिलाफ खड़ा हो सकें। तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि मेरे वीडियो पर आइए, और इसे पूरा अगर आप नहीं देख सकते, कम से कम आधा तो देखा ही करिए इसको। आपका मन नहीं है, कम से कम 10-5 मिनट देखिए और इसको देख करके इसको आप बंद कर दीजिए, लेकिन जरूर देखिए दोस्तों। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, इस वीडियो को देखिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे भारत। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ।